नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ग्रासिया जनजाति के बारे में। ये राजस्थान राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। ग्रासिया जनजाति जो है वो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का यदि प्रतिशत में हम देखें तो लगभग 6.7% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रासिया जो जनजाति है वो राज्य की तीसरी जो बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। यह राजस्थान जो दक्षिणी राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर पाई जाती है अधिकांशतः। समस्त जो ग्रासिया जनजाति है उसका लगभग 50% से भी अधिक भाग है वो राज्य के केवल 2 जिलों उदयपुर तथा राजसमंद जिलों में है। इसके अलावा जो ग्रासिया जनजाति के लोग झालावाड़, कोटा, सिरोही, बारां जिलों में भी पाए जाते हैं। ग्रासिया जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राजपूत ग्रासिया और भील ग्रासिया। अब हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं इनके बारे में माना जाता है कि ये जो है चित्तौड़ के जो समीप जो राजस्थान में ये लोग बस गए हैं और इनमें कुछ जो गुण हैं वो भील जनजाति के भी हैं। इनके भोजन एवं वस्त्र की यदि हम बात करें तो ग्रासिया लोग जो है मक्का, गेहूँ, जौ, चना जो है फसलों का उपयोग करते हैं। इनके यहाँ वही जो हिंदू त्यौहार है जैसे होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर, जन्माष्टमी जो है वो मनाए जाते हैं। अब इनके वस्त्रों की बात करते हैं। वस्त्रों में ये लोग जो पुरुष हैं वो धोती, कुर्ता, अंगरखी जो वस्त्र है वो धारण करते हैं और जो स्त्रियां हैं वो घाघरा पहनती हैं और ये आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं। और इनके अधिकांश जो आभूषण है वो हाथी दांत है, चांदी इनसे बने हुए होते हैं। तो इसमें ये हाथी दांत की चूड़ियाँ, प्लास्टिक चूड़ियाँ, चांदी की कड़े आदि पहनती है स्त्रियाँ। आगे बात करते हैं हम इनके सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के बारे में कि ग्रासियों का जो सामाजिक जो जीवन है वो किस प्रकार से संगठित है, कौन से रिवाज पाए जाते हैं, कौन सी प्रथाएं में पाई जाती है। ग्रासिया जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था यानी कि पिता जो है मुख्य होता है, प्रधान होता है और परिवार की जो मुखिया होने के नाते उसकी जो आज्ञा वो सर्वोपरि यानी सभी उसकी बात को मानते हैं और जो परिवार के जो सभी सदस्य जो होते हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जो परिवार का जो मुखिया होता है वो सभी जो सदस्य हैं उनकी जो है इच्छाओं का ध्यान रखता है, पूर्ति करने का प्रयास करता है और लगभग अधिकांश जो सामाजिक जो दायित्व होते उत्तरदायित्व होते हैं वो मुखिया के द्वारा किए जाते हैं। और ग्रासिया जो स्त्रियां हैं इनकी जो गतिविधियां हैं वो सामूहिक रूप से होती हैं और ये कठोर परिश्रमी, कर्तव्यपरायण तथा ईमानदारी से परिवार के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती है। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है। यदि हम इनके सामाजिक जीवन की यदि हम बात करें तो गांव में पंचायत होती है और जो पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मुखिया के नाम से संबोधित किया जाता है जिसे पालवी कहते हैं। यानी ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं यहाँ पे जो पंचायत है उसको एक जो मुखिया होता है उसके विशेष नाम से संबोधित किया जाता है और वो नाम क्या है, हमने बात की पालवी। तो एक बात जीके का जो क्वेश्चन जो है वो बनता है कि वह काफ़ी ये पूछा भी जाता है कि ग्रासिया जनजाति जो है उसके पंचायत के जो मुखिया है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पालवी के नाम से जाना जाता है। और इनके जो पंचायत होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है और जो लोगों का जो व्यवहार है उनका उसका जो निर्धारण है वो इसी के द्वारा होता है। और पंचायत जो है वो इनके झगड़ों का निपटारा करती है और पंचायत के जो मुखिया का जो आदेश होता है उसको गांव का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। यानी कि सभी झगड़ों का निपटारा आदि जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, पंचायत के द्वारा किया जाता है। अगला है विवाह। विवाह भी एक प्रमुख सामाजिक
जो संगठन है, रीति रिवाज है, उनकी जो है वो किस प्रकार से जो है विवाह होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जनजातियों में विवाह का भी एक विशिष्ट स्वरूप पाया जाता है। ग्रासीय जनजाति जो है उसमें 3 प्रकार के जो है वो विवाह रीतियाँ प्रचलित है। एक है मोरबंदिया विवाह है, दूसरा है पहरावना विवाह है और तीसरा है तन्ना विवाह है। जो मोरबंदिया जो विवाह है होता है वो जो नॉर्मल हमारे जो विवाह है जो रीतियाँ होती है उसके अनुसार ही होता है, जिसमें कि अग्नि के समक्ष दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं। जो पहरावना जो विवाह होता है उसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं और उसमें ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो मंत्र नहीं पढ़ता है। तो इनका जो है, इसके अलावा जो तीसरा जो है वो है तन्ना विवाह है। तन्ना विवाह जो है उसमें जो है फेरे नहीं होते हैं और इसमें जो दूल्हा पक्ष है वो दुल्हन के माता पिता को कन्या के स्वरूप मूल्य चुकाता है। ये इस मुख्य जो विवाह का आधार होता है। और इसके अलावा पुनर्विवाह है, विधवा विवाह है, नाता प्रथा जो है वो इन लोगों में व्याप्त है। अब बात करते हैं इनके त्योहार के बारे में। ग्रासीय लोग होली एवं गणगौर त्योहारों को बड़ी श्रद्धा उल्लास प्रेम से मनाते हैं और इन अवसरों पर ये नृत्य करना पसंद करते हैं, गीत गाते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो बालियों को मतलब कि अनाज जो होता है को अपने सामने रखकर गोले में गीत गाती है, पुरुष गोले से बाहर रहकर गीत गाते हैं, नाचते हैं। और ग्रासियों का प्रमुख जो नृत्य है उसका नाम है गरबा, जिसमें लक्ष्मी जी को संबोधित किया जाता है। इसके अलावा ग्रासियों में गैर नृत्य भी किया जाता है, बालन नृत्य भी किया जाता है। इनमें नृत्य के कई प्रकार जो है वो प्रचलित हैं। यदि हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, आर्थिक क्रिया की बात करें जिनसे इनकी जीवन यापन होता है, तो ग्रासीय लोग जो है वो अधिकांशतः राजस्थान के दक्षिणी भाग में हैं। और राज्य का जो दक्षिणी भाग है वो कटा फटा है, उबड़ खाबड़ है। और कुछ ग्रासीय ऐसे हैं जो कि आबू पर्वत के दक्षिण में भी रहते हैं। तो अधिकांश जो ग्रासीय लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी किया जाता है और ये लोग एक फसल प्राप्त करते हैं। और जो शेष समय होता है जब कृषि नहीं की जाती तभी लोग लकड़ी काटना, गोवंश को चराना, शिकार, मजदूरी यानी अन्य जो व्यवसाय जो करके वो अपना जो आजीविका जो है वो कमाते हैं। इसके अलावा अब जैसे शिक्षा हुई है वैसे वैसे ये लोग है शहरों की तरफ जाने लग गए हैं और शहरों में भी जाके ये लोग नौकरी में लगने लग गए हैं या अन्य धंधे करने लग गए हैं, आर्थिक कार्य करने लग गए हैं। लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। यदि हम बात करें कि इनकी जो धार्मिक जो विश्वास की बात करें तो ये लोग जो है वो शिव के उपासक हैं। ये लोग जादू टोना, जंतर मंतर इनमें काफ़ी विश्वास करती है जनजाति। काफ़ी अंधविश्वासी हैं। और इसके अलावा ये लोग जो है वो श्वेत पशु, चाहे वो गाय बकरी हो या घोड़ा हो, उससे यानी श्वेत रंग का जो पशु है उसको पवित्र माना जाता है। और काफ़ी धार्मिक हैं, काफ़ी अंधविश्वासी भी होते हैं ये लोग। और ये अपनी जो है समस्याएं हैं उनको जो है वो जो अंधविश्वास के रूप में जो है वो व्याख्या करते हैं और जादू टोने में यकीन करते हैं। तो ये ग्रासीय जनजाति है के बारे में हमने आज अध्ययन किया, जिसमें हमने उनके सामाजिक जीवन के बारे में, हमने उनके आर्थिक जीवन के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में हमने बात की, उनकी उत्पत्ति के बारे में बात की, राज्य के कौन से ज़िलों में कौन से क्षेत्र में ये निवास करते हैं। और वर्तमान समय में जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे वैसे ये लोग जो है वो नौकरियों में भी आने लग गए हैं और इनमें जागरूकता आई है। और धीरे धीरे क्या है कि और जागरूकता आएंगी तो काफ़ी इनमें जो है वो विकास के जो है देखा जा रहा है, काफ़ी विकास हो रहा है इस जनजाति में, ग्रासीय जनजाति में। लेकिन अभी भी इन्होंने अपनी परंपराएं जो है वो नहीं छोड़ी, वो अभी भी कायम है। धन्यवाद।